पर घर पट्टी बंद होने का रीजन है ना, आप लोग प्लीज जरूर मुझे मिस्टर महेश बाल्दी जी आप जरूर मुझे बताना। पानी की यहाँ पर आपको मैं गाइस दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है ना, ये देखिए पूरा, लेकिन कोई भी नेता आने का यहाँ नाम नहीं लेता है। पीछे की दुम बनकर घूम रहे हो ना, तो उससे कोई फायदा आप लोगों का होने वाला नहीं है। कोई लीडर आप लोगों की जिंदगी नहीं संवारने वाला, क्योंकि तब तोड़ने के टाइम पे जब ये पुलिस वाले लाठी मारेंगे ना, तो ये नेता कोई बीच में आके खड़े नहीं रहने वाला, जिंदगी गुजारे, क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है रहने के लिए। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो इन लोगों को यहाँ रहने की जरूरत किसी को पड़ती नहीं। पैसा नहीं चाहिए, जो भी हमारे लिए तुम लोग काम करते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। मीटर घर पट्टी नहीं तो मीटर नहीं आ रहा है हमको, सब तरफ से तकलीफ है हमको। झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं उनको पुनर्वसन दिया जाए। मंत्री लोग साथ देते नहीं है, मंत्री लोग क्या करते हैं, अपना काम निकालते हैं और चलते बंद निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये आई हूँ मैं सावित्रीबाई फुले झोपड़पट्टी में, और ये तारीख थी, आपको बताना चाहूँगी 2 तारीख के पहले ही मैं वीडियो बनाई थी, 2 नवंबर के पहले। तो ये आज है 5 नवंबर जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो 5 नवंबर को मैं गई थी मिस्टर श्री महेश बाल्दी जी के ऑफिस में। तो ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया था कि हमारी जो घर पट्टी है वो बंद हो गई है ग्राम पंचायत से, उसे चालू कर दिया जाए। तो इस सिलसिले में हम लोग वहाँ पर गए थे, मैं, अम्मी और 2-3 औरतें लेडीज थी जो झोपड़पट्टी की। तो फिलहाल का प्रोसीजर तो अभी चलेगा, उन्होंने कहा 20 तारीख के बाद ही, इलेक्शन के बाद ही होगा। तो आगे की अपडेट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनके तरफ से क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आई हूँ सावित्रीबाई फुले झोपड़पट्टी। जैसे कि आप जानते हो, एक दिन पहले आई थी, भाई के घर आने वाली थी रहने के लिए, तो एक दिन के लिए आ गई मैं। तो आज का कुछ सिचुएशन ऐसा है कि आज होने वाली है सफाई यानी बोलते ना, जितनी जद्दोजहद से तकलीफ उठाकर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में आपको शेयर किया था झोपड़पट्टी के हालात, कंडीशन को लेकर। यहाँ पर जो दिनचर्या होता है लोगों का, 40-50 साल हुआ, इधर बाथरूम नहीं था, कुछ नहीं, खुले मैदान में लड़की बच्चे जान जवान लोग बैठते थे। इसके लिए हम लोग के लिए, हम लोग जयश्री ताई और शाकिर भाई, ये लोग ने आगे चल के बना दिया हमको बाथरूम। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहली बात है यहाँ पर झोपड़पट्टी में बाथरूम की स्वच्छता का, जैसे मोदी स्वच्छता अभियान के बारे में बात करते हैं कि अपने घर में शौचालय बनाना जरूरी है। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, लोगों को है ना, पहले ओपन में रहता था, लड़कियां जवान लड़कियों को, अब आप जानते हैं उस कंडीशन में लड़कियां खुले में शौचालय करे तो सही नहीं लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग चीजें है। तो इस वजह से सफिया शाकिर शेख जो पहले सावित्रीबाई फुले झोपड़पट्टी की अध्यक्ष थी, और शाकिर शेख उनका सपोर्टिंग, और इनके साथ इन्होंने भी उतना सपोर्टिंग किया, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर पहले बाथरूम शौचालय की जरूरत होना चाहिए तो घर के अंदर। इसके आज की सिचुएशन में ऐसा है, शौचालय की जितनी ज्यादा जरूरत, आप भी जानते हो अभी हर एक छोटे छोटे एरिया में, खेड़े के अंदर भी शौचालय बनते हुए जा रहा है। लेकिन यहाँ की हालात कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर कोई भी है ना देखता ही नहीं है, नजरअंदाज। मैं कहूँगी बड़े में कौन आज भी नहीं लेता है, ऑब्जेक्शन नहीं लेते है झोपड़पट्टी में कोई। आज भी मैं कहूँगी यहाँ के MLA हो, विधायक हो, बड़े बड़े नेता है, उनकी नजरें कभी झोपड़पट्टी में आकर रुकी ही नहीं है, क्योंकि उन लोग इग्नोर करते हैं। क्योंकि पहले से सिचुएशन इन लोगों की जो घर पट्टी थी, जैसे मैंने पहले भी बात किया था कि घर पट्टी चालू करो। घर पट्टी उन्होंने जो असिस्मेंट टैक्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो ग्राम पंचायत से बंद कर दी गई है। अब ये बंद कर दी क्यों गई है, इसका क्या रीजन है, 2 से 3 महीना हो चुका है, लेकिन उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया है अभी तक के कि क्या रीजन से उन्होंने बंद किया है। तो और यहाँ के जो MLA, मैं उनका नाम भी डायरेक्ट लेना चाहती हूँ, श्री महेश बाल्दी जी। उन्होंने यहाँ के जो महेश बाल्दी जी यहाँ के जो MLA भी है, तो यहाँ का है ना, उन्होंने अभी तक के मैं बोलूँगी कोई डेवलपमेंट करने का कोई सोचा नहीं। पहले से इन लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर वस्ती यानी इन लोगों को पुनर्वसन का कर दिया जाए, इन लोगों को यहाँ से हटाकर अगर कहीं उरन में कहीं भी जगह मिलती है वहाँ पर सेटअप किया जाए। जरूरी नहीं आप 1 घंटा नहीं दे सकते हो ना, आधा घंटा तो दे सकते हो, आधा घंटा तो कम से कम एटलीस्ट ये मांग है ना, शुरू से करते हुए जा रहे थे। और आज है ना, यहाँ पर कोई भी एक बड़े से बड़ा नेता भी नहीं आता है कि यहाँ पर देखने के लिए। मैं कहूँगी बड़ा नेता छोड़ ही दो, जो नीचे के लेवल के भी नेता होते ना, वो लोग भी देखना नहीं चाहते इस एरिया को, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि जितने उन लोग है ना यहाँ पर झोपड़पट्टी को तोड़ने के इरादे से ही है यहाँ पे, कि जितने जल्दी ये झोपड़पट्टी हट जाए। लेकिन आखिरकार बोलते ना, हर चीज़ चलती है, जो न्याय कानून व्यवस्था है हम उन्हीं के पर भरोसा रख सकते हैं। और यहाँ पर घर पट्टी बंद होने का रीज़न है, मिस्टर महेश बाल्दी जी आप जरूर मुझे बताना कि ये चीज़ का आप लोग है ना आंसर देना, क्योंकि झोपड़पट्टी वाले आप लोगों को वोटिंग देते टाइम पे आप उनसे ये नहीं पूछते हो ना कि तुम्हारा पुनर्वसन है या नहीं है। काम बन जाने के बाद तुम पीछे मत हटो। हाँ, गरीब लोग को है ना, जैसा तुम पहले से आते हाथ जोड़ते है ना, पहले से आके हाथ जोड़ते, ऐसा ही तुम हमेशा साथ दो। देखो, इन्होंने कभी झोपड़पट्टी वालों ने किसी भी लीडर का साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन वक्त के साथ है ना, इन लोग समझ गए हैं कौन इनके साथ है, कौन दूसरों के साथ है। तो ये नेताओं लोगों हमारे साथ, तुम लोग हमारे को हेल्प करते हैं, साथ देते हैं, तो हम लोग तुम्हारा को है ना आगे चलने का ये सपोर्ट करते हैं।
और अभी तक मैं कहूंगी कि अभी तक काफी ज्यादा डेवलपमेंट इस झोपड़पट्टी में होना चाहिए, जैसे कि हर सभी के घर में पानी की नल की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन अभी तक पानी की यहाँ पर आपको मैं गाइस दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है ना, ये देखिए पूरा ये जो लाइन है ना, यहाँ पे तो अभी ये धूप की वजह से सूखा हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे ना लाइन है ना गाइस जो पानी की, घर में पानी भरता है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सामने से। ये देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना गटर की है ना गाइस, मच्छर पलपते हैं, फिर भी ये अपने कंडीशन की हिसाब से जिंदगी गुजारे, क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है रहने के लिए। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो इन लोगों को यहाँ रहने की जरूरत किसी को पड़ती नहीं थी। किसी रोज दिन रात बोलते ना, जो अपना जरिया रोज के सुबह का काम जाना, शाम में कमाना। हमारा मत सोचो, छोटे छोटे बच्चे लोग है ना उनका सोचो तुम, हमारा मत सोचो। जो बच्चे बाल बच्चे है ना उनका सोच के तुम कर लो ये काम। पहले से मैं बोलते हुए आई हूँ कि ज़रा यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ के लोगों को अगर सहूलत मिलती है तो ज़रा अच्छी सहूलत देने की कोशिश करिए। यहाँ के विधायक सिर्फ है ना वोटिंग के लिए आते हैं, मोर्चा निकालते हैं कि भाई हमें वोट करो। शायद वो उसमें से अगर कुछ पैसा खर्चा करके वो इन लोगों के लिए थोड़ी फैसिलिटीज़ की बंदोबस्ती कर देना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इलेक्शन के टाइम पर तो इतना पैसा बर्बाद तो करते हुए हो, अगर कहीं ना कहीं झोपड़पट्टी वासियों के लिए अगर आप लोग सोचते हो तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसको भी 500-2000 रुपये देने की जरूरत पड़ेगी। आप लोग इन लोगों के लिए पैसा के चक्कर में हम लोग नहीं है, पैसा नहीं चाहिए हमको, पैसा नहीं चाहिए। जो भी हमारे लिए तुम लोग काम करते हैं ना वो बहुत बड़ी बात है। जो भी हमारे लिए ना कौन सा भी मदद करते हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो गाइस मैं आज आपको सिर्फ यही दिखाने आई थी क्योंकि बिकॉज है ना यहाँ पे जो साफ सफाई आज मैं बता रही हूँ ग्राम पंचायत से कल के लिए क्या ये जितना कीचड़ था वो पूरा निकाल लिया, झाड़ी जितना कीचड़ था गटार हो ये सब साफ कर ले। आज बाथरूम पूरा साफ कर लेते, हमारा हम साफ कर लेते, लेकिन तुम भी है ना हमारे लिए ना कुछ मदद करो। हम लोग जैसे कि आपको बता रही हूँ गाइस, जैसे कि बता रही हूँ ये जो बाथरूम का शौचालय है ये ग्राम पंचायत की तरफ से मिला है। इतनी मेहनत करके भागदौड़ करके सफिया शाकिर शेख और शाकिर कदीर उनके ओहदे के हिसाब से वो झोपड़पट्टी के लिए सोचते हैं। जयश्री ताई और शाकिर भाई ने ये आगे दौड़ के किया है, हमारे लिए अच्छा किया है। ऐसा कि खुले मैदान में जाते थे, खुला मैदान में कौन आदमी लोग कीड़े बच्चे लोग निकलते थे, हमको अच्छा नहीं लग रहा था तो वो लोग किया है, उसका बहुत मेहरबानी है हमको उन लोग का, दोनों का भी, शाकिर भाई का भी और जयश्री ताई का, दोनों मियां बीबी का बहुत ही है। ये जो बाथरूम का यहाँ पे जो अगर ग्राम पंचायत ने आप लोगों को दिया है बनाकर तो सफाई कर्ता की भी तो अरेंज कर सकते थे ना, उन लोग तो करते ना, उन लोग भी कर सकते, बाथरूम वाले लोगों की तरफ से ग्राम पंचायत की तरफ से सकते, लेकिन वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते। ये बात है ना, ऑब्जेक्शन लेना चाहिए तुमको है ना, सब तरफ से झोपड़पट्टी गौर गरीब जो है उनके लिए तुम ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। क्यों तुम्हारे टाइम पे वो लोग आते, बड़े बड़े पैसे वाले लोग नहीं आते, गौर गरीब लोग आते तुम्हारे लिए दौड़। तो अभी इलेक्शन चालू होने वाले हैं तो मुद्दा क्या रहेगा तुम लोगों का? मुद्दा क्या रहेगा आप लोग? क्या जो हमारे को ये करेगा मदद। गाइस सबसे पहली बात बता रही हूँ, अभी जो इलेक्शन चालू होने वाले हैं यहाँ के जो विधायक को लेकर जो है ना नेता लोगों को लेकर इलेक्शन चालू होने वाले, तो मैं आपको कहूँगी सबसे ज्यादा मुद्दा अहम मुद्दा है इन लोगों का घरपट्टी। घरपट्टी चालू पहला पाहिजे, इनकी घरपट्टी बंद हो गई है। घरपट्टी बंद होने का मतलब है क्यों मीटर लेने का रहेगा तो हमको घरपट्टी का जरूरत पड़ेगा, बराबर है। मीटर घरपट्टी नहीं तो मीटर नहीं आ रहा है हमको, सब तरफ से तकलीफ है हमको, तो हम किधर जाएंगे मीटर लेने के लिए। घरपट्टी के बंद होने का मतलब है ये प्रॉपर्टी इलीगल में ठहराने के लिए इन लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बता दूं कि 1995 के बाद SRA स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने पास किया गया है, जहां पर ये मेंशन किया गया है कि SRA यानी स्लम जो झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं उनको पुनर्वसन दिया जाए। SRA की स्कीम कह रही हूँ मैं, कोई अपना लगाकर नहीं कह रही हूँ, ये 1995 के बाद का जो रूल है रेगुलेशन भी पढ़कर बता रही हूँ। तो इन लोगों को 1995 से लेकर अगर मैं अभी तक की बात करूँ, ये 2024 है, तकरीबन मैं कहूँ 40 साल के ऊपर, 40-45 के ऊपर 45 के ऊपर ही हो गया, 50 साल समझ के चलो मोस्टली हो चुका है इन लोगों को झोपड़पट्टी यहाँ पर रहेगा। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, पहले यहाँ पर पूरी आबादी कुछ नहीं थी, पूरा झाड़ी का एरिया था, लेकिन इन लोगों ने झोपड़पट्टी वालों ने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं सावित्रीबाई फुले झोपड़पट्टी के नाम से। और यहाँ पर है ना इन लोगों ने हर एक पुरावे आप लोगों को पुराने से पुरावे भी मिलेंगे, लेकिन कैसा है मंत्री लोग साथ देते नहीं है। मंत्री लोग क्या करते हैं, अपना काम निकालते हैं और चलते बंद निकल जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको सामने से मेंशन करना चाहती हूँ, यहाँ पर एकता की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाइवर्ट किया जा रहा है अपने इसमें आने के लिए। लेकिन मैं आपको कहूंगी और उन लोगों से कहूंगी जो यहीं के रहने वाले लोग हैं, उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर नेताओं लोगों की जय जयकार करना है ना, तो मैं समझती हूँ उन नेताओं के पास जाकर है ना अपने घर में या उस नेताओं के घर में है ना एक दिन का रहने का सिर्फ सोच के दिखा दो। आप लोग आपको कितना दिन रहने देंगे ना वो पता चल जाएगा। इसलिए नेताओं की जय जयकार करने से कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों का कोई मतलब नहीं। चंद पैसों के पीछे अगर आप नेताओं के पीछे भाग रहे हो कि वो आपकी जरूरत पूरी करेगा, इस घर के आशियाने के टूटने के बाद है ना कोई नेता नहीं आने वाला आप लोगों को। आप लोग यहीं के झोपड़पट्टी वाले एक दूसरे का साथ देकर ही होने वाला है। अभी का मेन मुद्दा सवाल है कि यहाँ की घरपट्टी बंद क्यों हुई है, उसका कारण जानना जरूरी है। अगर कोई नेता आप लोगों को बुलाता है कि हमारे इसमें आ जाओ, हमारे फंक्शन में आ जाओ,
हमारे इसमें आज हमारा ये तो मैं पहले पूछना चाहूंगी और आप लोग भी सवाल जरूर करना उस नेता से कि हमारा कसूरवार क्या है, हमारी गलती क्या है जो हमारी घर पट्टी आप लोगों ने बंद किया, पहले वो सवाल करो, ना कि उस नेता के पीछे भागो। तो उसके चक्कर में मत रहो। मैं यहाँ के लोगों को भी यही कहूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ के, गाइस मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी फिलहाल के लिए, शायद वो समझदार है, समझदार को इशारा काफी है। जिंदगी चलेंगे, अगर तुम्हारी जिंदगी चलेंगे, अगर तुमको सही तरह से अगर यहाँ की घर पट्टी चाहिए ना, तो उसके लिए हर नेताओं के पास जाने से पहले ना आवाज उठाओ, ना कि उसके शोबाजी के अंदर शामिल होकर अपना वो सोचो कि जय जयकार करने से तुम लोगों को मिला। वो नेता वो लीडर है ना, किसी और के सगे नहीं होते, खुद के सगे भी नहीं है, तो तुम लोगों के सगे नहीं होने वाले हैं। ये बात मैं क्लियर आउट करके दे रही हूँ। तो इसलिए ना जरा एकता बनाए रखे और सबके साथ है ना मिलजुल कर एक साथ रहो, ताकि कल जाके ये घर टूटने वाला है ना, तो एक दूसरे के टूट भी जाता है ना, तो एक दूसरे के आंसू रोने के लिए ना आप लोग ही रहने वाले हो, कोई नेता नहीं आएगा ना। तभी आप सिचुएशन लेते, तुम लोग हाथ जोड़ के वोटिंग हमको करो, तभी आते हैं ना तुम लोग हाथ जोड़ने के लिए। बाद में कोई नहीं आता इधर, कौन नहीं आता है, उनका हो गया है ना, कौन किसका घर में बैठ के रहेगा पंखे के नीचे आराम से। वो नेता लोग अपनी है ना बोलते रोटियां सेकते हुए बैठे रहेंगे, लेकिन तुम लोग है ना एक दूसरे को बेसहारा सब बना के बैठेंगे। इसलिए बोलते हैं आपस की रंजिशें छोड़ दो। अभी है ना सब पब्लिक को मालूम हो गया कि कितने दिन से, कितना सालों से चल रहा है कि ये बनेगा, वो कर देगा, ये बड़ी बातें चल रही है, बड़े, लेकिन बाद में ना उनका काम होगा। सपने दिखाए जाते हैं सिर्फ, हम ये विकास लाएंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, बस बोलते ना आम जनता गरीब जनता क्या करती है, करके दिखाओ तुम है ना, गरीब लोगों के लिए कुछ ना फुल का पकड़ी करके दिखाओ, तब तुम लोग को है ना आगे चल के। अभी बहुत साल से चल रहा है ना, अभी तो किसको भी विश्वास नहीं रह रहा है। क्यों विश्वास क्यों नहीं रह रहा है? हर साल वोटिंग आता है तभी बोलते ये करेंगे वो करेंगे, तुमको ये सारा देंगे, पुनर्वासन करेंगे, नल देंगे, पानी देंगे, ये कुछ नहीं होगा। और आपको बताना चाहूंगी हमारे टीम लीडर के, जैसे कि अभी मम्मी का रिटायरमेंट हुआ है, तो अध्यक्ष का रोल का क्रेडिट मुझे दिया है उन्होंने, ये मान सम्मान मुझे मिला है, तो इसका बखूबी इस्तेमाल करना मैं भी जानती हूँ और मुझे पता है सबसे पहला मुझे क्या एक्शन का रिएक्शन देना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे वो देखना है कि ये घर पट्टी का रीजन क्या है। दूसरी बात, रेखा शिवाजी पवार ये मौसी है, उपाध्यक्ष बने हुए हैं सावित्रीबाई फुले झोपड़पट्टी की, तो बखूबी कुछ ना कुछ जो काम है, जिस मुद्दे पर हमें बात करना है, पहले वो उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर रहकर। और मौसी ने अपना टाइम निकाल कर आई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें देखो, यहाँ कोई किसी के लिए सोचे या ना सोचे, पर ये जरूर सोचना है कि ये झोपड़पट्टी तुम्हारा आसरा है, तुम्हारा घर है। अगर ये झोपड़पट्टी टूट जाती है ना, तो यहाँ पे एक परिवार बेघर नहीं होगा, पूरी सबकी जिंदगी बेघर हो जाएंगी। तो मैं उन लोगों से कहूंगी, ये नेताओं की दुम बनकर मत घूमो, ये नेताओं तुम लोगों को कुछ नहीं देने वाले। जो अगर तुम्हारे को सवाल तुम्हारा वैलिड है तो जवाब भी लेने का हक रखो, उन लोगों से बात करो। उनके यहाँ पर तुम्हारे को माल मसाला खाने के लिए अगर एक टाइम का मिल रहा है तो वैसा तुम लोग हमेशा बनाकर भी खा सकते हो, लेकिन जब तक का तुम्हारा सवाल कंप्लीट ना हो कि भाई हमारी घर पट्टी क्यों बंद हुई है, उसका रीजन नहीं तुम लोगों को समझ में आएगा, तो ऐसे नेता हमारे कोई काम के नहीं है। मैं उन नेताओं से कहूंगी जो बैठे हुए हैं ना आज बड़े बड़े सीट पर, मेरे को लगता है शायद ना जितना खर्चा करोड़ों का अगर वो लगाते हैं ना आसपास के एरिया में, काश उसमें से थोड़ा पैसा लगाकर झोपड़पट्टी वालों के लिए ही सोचे होते ना, तो शायद ना इन लोगों का विकास हो जाता था। लेकिन नहीं, बोलते ना जहाँ फिजूल पैसा लगाना है वो अच्छी तरह से लोग जानते हैं भी बहुत अच्छी तरह से। तो बस मैं यही आप लोगों से गाइस शेयर करना चाहती हूँ और आज आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बिकॉज ये बाथरूम का जो सिचुएशन है, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बाथरूम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, ये लोग साफ करें, ये लोग मेहनत भी करने के लिए तैयार है, ये मेहनत में पीछे नहीं हटते, ये मेहनत में गाइस पीछे नहीं हटते, बट रीजन सिर्फ सवाल है और जवाब यही चीज का आज मुझे चाहिए था, इस चीज का कि जो घर पट्टी की बात चल रही है, जो असेसमेंट टैक्स पावती की बात चल रही है, उस पे बंद रखा गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वो बंद हो गया है। इसका मतलब कैसा है, इन लोगों को अपात्र के इसमें ठहराया जा रहा है, ये पात्र के लायक नहीं है, यानी ये इलीगल रह रहे हैं, वैसी सिचुएशन आप लोग दिखाना चाहते हो ना, तो रूल रेगुलेशन काफी है। गए ना हम लोग को ना कोर्ट में गए तो भी वही पूछते, घर पट्टी तुम्हारा चालू घर पट्टी लाओ, किधर से लाने का, हम लोग कहाँ से लाने का? घर पट्टी ग्राम पंचायत की तरफ से पास होती है और ग्राम पंचायत को परमिशन, मैं ये कहूंगी ग्राम पंचायत को, जो ग्राम पंचायत होते हैं उनको परमिशन किसने दिया, इसका हक किसने दिया, पहले वो जानना जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट आप बिना सर्वे करे हुए, बिना यहाँ पर आए हुए डायरेक्ट किसी की घर पट्टी बंद नहीं कर सकते हो। पहले तो आपके पास है ना जमीन का जो आरा खाड़ा, जो क्षेत्र नक्शे के दायरे के अंदर आपको क्या चीज मिली है, किसने पास कराया है, किस लीडर के थ्रू आप लोग ने ये काम कराया है ना, ये हमें जानना जरूरी है और उसका हक मेरे को है, मैं पूछूंगी सवाल इंशाल्लाह। गाइज मैं आप लोगों को इसी भी दिखा रही हूँ, देख लो आपको ये साफ, क्या नाम है इनका, अंजलि। सो गाइज ये साफ सफाई करने का सिर्फ रीजन ये है कि ये इन लोग ही साफ सफाई करते, ना कोई ग्राम पंचायत वालों ने यहाँ पे एक सफाई कार्यकर्ता को रखा है। उन लोगों का मतलब है कि तुम लोग करते हो साफ सफाई तो तुम लोग ही करो, सब खर्चा भी तुम करो। ग्राम पंचायत की तरफ से अगर झोपड़पट्टी में ये बाथरूम का बनाया गया है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक
सफाई कार्यकर्ता वाली को भी रखा जाना चाहिए था उनकी तरफ से। आती 1 हफ्ते में 2 हफ्ते के अंदर या जितना बार टाइम मिला तो आकर साफ सफाई तो करना चाहिए था, बट वो नहीं होता इन लोगों से। कहूँगी कोई बात नहीं, इन लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, इन लोग मेहनत में कम नहीं है और पीछे भी नहीं है, लेकिन है ना जो सवाल है अहम, वो अभी भी मैं पूछूंगी और आगे भी पूछूंगी कि ग्राम पंचायत का जो है इन लोगों की घर पट्टी क्यों बंद हो गई है, हम इस पर सवाल करते हैं। वो घर पट्टी मांगता है, किधर भी गए तो कौन सा भी काम करने का गया ना, घर पट्टी असिस्मेंट उतारा मांगता है। हाँ, तो कहाँ से लाने का हम लोग, ये लोग बंद असिस्मेंट टैक्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से आती है। इनको पूरा साल इनके पास पुरानी से पुरानी ग्राम पंचायत की घर पट्टी है इनके पास। तुम बंद करने का सवाल ही नहीं आता है ना, तुम किसके बात पर करे, वो लोग बंद करने को बोले, वो लोग कैसे साथ दे रहे, क्या अकेले के ऊपर हो रहे क्या, वो लोग बोले जिसके ऊपर, हम लोग पूरा झोपड़पट्टी वाले देते साथ, वो कम है, अकेले वाली बात है। अगर मैं एक बात कहूंगी गाइस, इसमें अगर किसी को एकता तोड़ने की आदत पड़ी हुई है, मैं आज सामने बोल रही हूँ ये बात अध्यक्ष के नाते, तो फिलहाल अपनी बात कर रही हूँ अभी करी, क्योंकि यहाँ पे झोपड़पट्टी का जो विकास की बात हो रही है हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं कहूँगी जिसको भी अगर झोपड़पट्टी में तोड़ने की चाहत है, जो इन लोगों की एकता तोड़ना चाहता है ना, मैं उन लोगों से यह कहूंगी तुम्हारी एकता टूटेंगी जरूर, लेकिन ये एकता है ना, जो तोड़ने वाले भी तुम्हारा घर नहीं बसाने वाले हैं। घर बसेगा कब, जब तुम लोग इनका साथ देंगे और इनके साथ में जुड़कर चलेंगे ना, तुम्हारे साथ रहेंगे, बराबर है ना। हम लोग का अलग है तो तुम्हारे साथ कौन है, बड़े बड़े लोग पैसे वाले नहीं आने वाले तुम्हारे पास। झोपड़पट्टी में कम से कम यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, सबका अपना अपना घर पट्टी है, सबका राशन कार्ड है, पुराने से पुराना मीटर बिल है, सब कुछ है इनके पास, डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी की नहीं है। लेकिन 1 साल में ये जो घर पट्टी बंद की गई है ना, वो बहुत एक अहम मुद्दा है इन लोगों के लिए कि ये साबित करना चाहते हैं कि ये झोपड़पट्टी को अगर जल्द से जल्द उनको हटाना है तो शायद है ना हमें भी अपनी तरफ से है ना तैयारी करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। और मुझे मालूम है सबसे पहले मुझे क्या एक्शन पर इन लोगों का, इनका रिएक्शन पे मुझे क्या एक्शन करना है ना, वो भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन मैं बोलकर नहीं करूंगी गाइज, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप है ना हर अपडेट देती रहूंगी कि मैं करने वाली, और जो भी है यहाँ के विधायक, MLA हो, यहाँ के लीडर हो, जो साथ दे, अच्छी बातें दे, वरना हम है ना आगे के लिए बात करेंगे। हमें मालूम है हम नहीं चाहते बात कहूंगी, लेकिन उनको ये बात जानना जरूरी है कि ये झोपड़पट्टी वालों लोगों ने उनको वोट दे देकर आज है ना उनको उस सीट पर बिठाया है, तो उसका मान सम्मान रखिए, क्योंकि पुराने से पुराने लोग हैं ना यहाँ पर तकलीफ से जी रहे, कोई अपनी तकलीफ बताने के लिए आपके पास नहीं आता है, कोई उनका घर नहीं चलाता है, आप जैसे नेता लोग नहीं चलाते हो, लेकिन आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि इनकी तकलीफें क्या है, कैसा कैसा गुजारा ये लोग करते हैं अपनी जिंदगी में। मजदूरी करके खाते हैं, बहुत मोल मजदूरी करके खाते हैं, तुम्हारे पास आते नहीं कि दो करके, लेकिन कुछ ना कुछ तुम ये करना चाहिए ना, हेल्प करना चाहिए, गरीब लोग के लिए ना हेल्प करो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे लिए। हमारे को क्या चाहिए, खाली है रहने के लिए घर, पानी का व्यवस्था, घर पट्टी चालू करो, बस हमको दूसरा क्या नहीं चाहिए। पहले तो हाउसिंग सोसाइटी की बात करूँ तो हाउसिंग सोसाइटी इतनी महंगी हो गई है, मैं साफ साफ बोल रही, इनकी औकात नहीं है, लोग किधर जाएंगे, इनकी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है खरीदने की कि हम 20 से 25-30 लाख का टावर में खरीद ले। अगर ऐसा होता तो शायद इन लोगों को घर में रहने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती थी, चले जाते थे सब अपना अपना लेकर। लेकिन है ना ऐसी सिचुएशन में इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी, अपने बच्चों की शादी, हर चीज बच्चों से बच्चे होकर गए हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में इन लोगों को इस तरह से छोड़ा जाए, ये भी तो बात सही नहीं है ना। तो किस एंगल से ये चीज का किया गया है, और मुझे सवाल का जवाब जरूर चाहिए, जो ग्राम पंचायत में बैठे हुए जो अधिकारी है उनसे जानना जरूरी है मुझे, और मैं उनसे भी ये सवाल करूंगी कि आपने किस हक से इन लोगों की घर पट्टी 1 साल से बंद किया। बड़े बड़े हर नेता वादा करते, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में उन लोगों का नाम ले लेके बात करूंगी कि किसने बड़ी बड़ी बातें कर करके कहा कि आश्वासन दिया इन लोगों को, बोलते ना वो आस पे घास वाली कहावत सुने होंगे ना गाइज आप लोगों ने, ये वही बात है, आस पे घास दे के कहावत करते हैं कि हम लोग तुम्हारा घर पट्टी चालू कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे, यही आश्वासन दे देके मत दो, करके दिखाओ, यही आश्वासन दे दे के इन लोग ने ना 1.5 साल पूरा गवा दिया और कोई नेता नहीं आ रहा है। तो मैं हर नेताओं के पास जाकर है ना अब ये सवाल का जवाब मांगूंगी, और मुझे फाइनल आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना तो हमें आगे की भी पहुंच पे देखना पड़ेगा कि कहाँ हमें जाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा उरन का नाम इस तरह से खराब हो जाए कि किसी MLA ने, किसी विधायक ने यहाँ के लोगों को मदद नहीं किया। और आप तो जानते ही हो इलेक्शन का टाइम चल ही रहा है, इंसान ही है ना, झोपड़पट्टी का रहने या अमीर लोग रहते, इंसान ही है ना, उनका भी सोचो ना, गरीबाई करके हो, ऐसा नहीं कि बाबा इन गरीब लोग का इनको क्या, इनको इज्जत नहीं देने का, ऐसा नहीं, गरीब लोग तो बहुत इज्जत। अब कैसा है, बड़े बड़े सोसाइटियों की बात कैसी है गाइस, के बोलते हैं ना कीड़े मकोड़े में रहने वाले लोग कीड़े मकोड़े में ही मरना चाहिए, ये उन लोगों की सोच होती है। पर शायद एक बात बताऊं, एक इंसान का कीमती वोट उनके लिए कितना मायने रखता है, ये ऐसे लोग जानते हैं। आने दो, उसका अच्छा होने दो, नहीं डालने का, उसको ज्यादा किचन में डाल के कुचलते ना, वैसा मत कुचलो।
देखिए साफ सफाई वाले जो अपने घर के यानी जो भी आते जाते सब लोग कोई ना कोई, तो सबका टाइम टेबल रखे क्या? तो गाइस यहाँ पे ना साफ सफाई की बात करूंगी तो ये लोग खुद ही कर देते हैं यहाँ पे सफाई वफाई उठा के। और रही बात इनकी पानी की व्यवस्था, आपने देखा, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो पाइप है ये इसी पाइप से, जैसे पिछले वाले ब्लॉग में जैसे आपने देखा होगा सावित्रीबाई फुले झोपड़पट्टी के ब्लॉग में मैंने बताया था कि वहाँ पर है ना जो बैक्टीरियाज है, लोखंड जंग वाला ये पाइप का पानी है और उसी पानी से हर चीज़ लोग सर्वाइवर कर रहे हैं घर के अंदर। तो यहाँ पर है ना अभी ये साफ सफाई करके सिर्फ आज का रीजन सिर्फ यही चीज़ का है गाइस कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इतना इजी नहीं होता है यहाँ के लोगों को सर्वाइवर करने के लिए। अपनी जिंदगी इन्होंने पूरी गुजार दी है, लेकिन कोई भी नेता आने का यहाँ नाम नहीं लेता है। कोई भी नेता यहाँ पर आने का ये नहीं सोचता है कि मैं इन लोगों की जिंदगी भी संवारूं। सिर्फ बड़े वादे, बड़े ख्वाब दिखाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, जिनको अगर एकता दिखाना है तो वो दिखा सकता है एक साथ रहकर। तो गाइस मैं ये कहूँगी, जिनको अगर झोपड़पट्टी में, उन लोगों से अभी आज मैं वीडियो के थ्रू कह रही हूँ, जिनको अगर जिन लेडीज को जो है झोपड़पट्टी में साथ देना है ना, तो वो इनका ही साथ दे तो अच्छा है। क्योंकि ऐसे नेता लोगों का साथ देकर आप उनके पीछे की दुम बनकर घूम रहे हो ना, तो उससे कोई फायदा आप लोगों का होने वाला नहीं है। कोई लीडर आप लोगों की जिंदगी नहीं संवारने वाला है। सिर्फ लीडर लोगों का काम है अपना काम निकालना और आप लोगों को लात मार के भगाना यहाँ से। तो इसलिए शाने हो जाओ, थोड़ा दिमाग से तेज चलो और यहाँ पर ना आप लोगों की एकता बनाए रखो। क्योंकि तब तोड़ने के टाइम पे जब ये पुलिस वाले लाठी मारेंगे ना, तो ये नेता कोई बीच में आके खड़े नहीं रहने वाला है। यही लेडीज खड़े रहने वाली है, जो पुरानी से पुरानी औरतें यहाँ पे रहने वाली है। ये बात ध्यान रखिए मेरी इस बात से। खड़े रहेंगे, बराबर है ना। हमारे पर इतना तकलीफ आए तो हम खड़े रहेंगे। कौन आने वाला है इधर बीच में? हम लोग लेडीज लोग ही खड़े रहेंगे इधर, दूसरा कोई नहीं आने वाले। तब तुम बोलते ना ये लोग हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम लोग वो टाइम पे नहीं रहेंगे, बोलेंगे ये काम में बिजी है, वो काम में बिजी है, ऐसा बता देंगे तुम लोग। नेता लोगों के तो एक्सक्यूज तो सबको पता है कि हम लोग मीटिंग में है, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। झूठ बात। घर में रहे तो भी ना बोलेंगे, घर में नहीं करके बोल कौन सा तो उनके पास कौन सा तो ऑब्जेक्शन लेके जाओ, ये हमारा काम है करके। अगर एप्लीकेशन लेकर जाते हैं तो बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, घर में नहीं करके बोलो, बोलते घर में घर वाले को। हाँ ऐसा बोलते सीधा, घर में नहीं करके बोलो। तुम्हारे गरज के टाइम में तुम बराबर टाइम पे हाजिर रहते हैं, तो वो टाइम में क्यों नहीं रहते? हमारे टाइम में, तुम्हारे टाइम में हम लोग कैसा खड़े होते ना, तुम भी हमारे टाइम में खड़े हो जाओ। बस यही कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यहाँ के सभी लीडर से, बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक बार झोपड़पट्टी में आने की कोशिश करो, यहाँ की हालात देख लो, तकलीफों में चेहरे, पॉलिटिक्स खेलना बंद कर दो यहाँ के साथ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं पॉलिटिक्स खेल कर सबको मैं अलग अलग करके रखूंगा, तो इसमें है ना मैं उन औरतों को कहूंगी कि आपका कोई फायदा नहीं होने वाला लीडर लोगों के साथ रहकर। ये आपको क्लियर बता रही हूँ। अगर रहना भी है ना तो हक की आवाज उठाकर बात करो कि हमारी घर पट्टी क्यों बंद कर गई, इस पर रहो, ना कि उनकी चापलूसी करना। मैं ऑन कैमरा कहती हूँ, ना कि उनकी चापलूसी करना, उनकी वाहवाही करना, उनके बड़प्पन में रहना, उनकी पार्टियों में शामिल होना। इससे तुम्हारे घर का भला नहीं होने वाला है। तुम्हारे बच्चे रोड पर ही आएंगे अगर ऐसी हरकतों में तुम लोग उनके पीछे रहेंगे। इसलिए कह रही अपनी हक की आवाज हमेशा उठाओ कि हमारा ये घर पट्टी क्यों बंद किया गया, इस पर सवाल करो। हमें पुनर्वसन के लिए आप लोग ने क्यों नहीं दिए, इस पे सवाल करो। हमें अच्छा पानी देने की सहूलत क्यों नहीं करे, उस पे सवाल करो। अपनी जरूरत की चीजों को करो, ना कि लीडर लोगों की शोबाजी के लिए पीछे रहो। तो गाइस चलिए, फाइनल काम हो गया यहाँ पे और मैं टाइम निकाल कर जिसका दर्द हम मांग रहे, हमारा हक हम मांग रहे, जिसका दर्द है गाइस वही जानती है कि वहाँ पे कैसे सर्वाइवल के लिए हम लोग हक मांग रहे। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं हमारे इधर झोपड़पट्टी में, इसलिए मांग रहे हम लोग हक। चलिए गाइस फाइनली ब्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज आप लोग शेयर जरूर करना। शायद उरन में इतना बोलते हैं ना, जो जितना दिखाया जाता है कि इतनी फैसिलिटीज हो रही है, इतने करोड़ों रुपए लोग लगाते हुए जा रहे हैं यहाँ वहाँ, बड़े बड़े लीडर, काश उसमें से थोड़ा सा पैसा लगाकर इनको पुनर्वसन के लिए दिया जाए ना, तो शायद इन लोगों की लाइफ सेटल हो जाती थी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर जरूर करना। और ये हक की आवाज है, आप लोग ज्यादा शेयर करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। और टैग जरूर करना, उरन के सभी लीडर्स को टैग जरूर करना, ताकि यहाँ की जो हक की बात है वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो प्लीज टैग जरूर करना। फाइनली काम कर दिया इन्होंने। चलिए गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। बाय एवरीवन, टेक केयर। तो हो गया इनका साफ सफाई।